किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर में नहीं, इंसान के हृदय में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। नमस्ते दोस्तों, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। एक सज्जन व्यक्ति की रहती है जो कि बड़े परेशान रहते हैं। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखा था उन्होंने। एक तरफ से उनकी लाइफ एकदम ठप हो चुकी थी, फैमिली परेशान थी, वो परेशान थे। समस्या ये थी कि वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। समय बीतता गया, उनकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती चली गई, डिप्रेशन में रहने लगे। उनकी ये हालत उनके एक दोस्त से बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा, भाई एक सलाह दूंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन दूंगा ज़रूर, अगर अच्छा लगे तो इसको फॉलो ज़रूर करना तुम। उन्होंने कहा, क्या है बताओ, मरता क्या ना करता। उनको मानना पड़ा। उनके दोस्त ने कहा कि तुम बहुत परेशान हो, मुझे मालूम है, तुम एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। तुम नास्तिक हो, भगवान को मानते नहीं हो, शायद भगवान तुमसे रुष्ट हैं इसके लिए, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है भगवान को। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लाइफ एकदम से ख़त्म होने वाली है तो स्टार्ट करते हैं पूजा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जाके लेके आते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं। जो कुछ दूसरे से देखा सीखा सब स्टार्ट करते हैं अपने घर में। समय बीतता गया, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बीत गया, लेकिन उनकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा चला गया। बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो जाने दो, काली माता को लेके आता हूँ। दूसरे दिन वो मार्केट में गए और काली माता की मूर्ति लेके आए। उनको पूजा करने लगे, भोग लगाने लगे। जो कुछ काली माता का भोग रहता है, प्रसाद रहता है, सब करने लगे, लेकिन कोई उनके जीवन में सुधार नहीं आया, कोई रास्ता नहीं निकला। फिर एक दिन उनके दिमाग में आया कि कृष्ण जी भी यही हैं, काली माता भी यही है, जो मैं धूप जलाता हूँ वो धुआं कृष्ण जी की तरफ आता है। इसका मतलब है कि जो मैं काली माता पूजा करता हूँ वो कृष्ण जी के तरफ आ जाता है। इसके लिए मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरे दिन जब वो पूजा करने लगे तो कृष्ण जी के मुंह पर एक पीला कपड़ा डाल देते हैं उनकी मूर्ति के ऊपर। फिर धूप जलाते हैं। धूप जलने के बाद फिर से धुआं इधर आने लगता है, तो वो धुआं हटाने की कोशिश करते हैं कि काली माता के पास जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, बस करो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई है। तो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं कि आपकी मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, आप कभी नहीं आए। अब मैं आपको धूप नहीं दे रहा था तो आप इसके लिए यहाँ पे आ गए हो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया। अभी तक तुम मुझे मूर्ति मान के मेरी पूजा कर रहे थे, लेकिन आज तुमको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भगवान हूँ। आज मुझे धुआं ना लगे इसके लिए तुम प्रयास करने लगे। इसका मतलब ये है कि तुम मानते हो कि मैं हूँ। तुम नास्तिक थे, अब तुमको समझ में आ गया है कि ईश्वर हैं, शक्ति हैं। तुम मुझे धुआं ना देने के लिए ये सारा प्रयत्न कर रहे थे। तो अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बना के रखना चाहिए। तो हमेशा की तरह अपने ईश्वर पे भरोसा, अपने के प्यार और अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा।